डियर स्टूडेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट ने एक और अहम अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर यकीनन तमाम स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे। और वो न्यूज़ है फाइनल असेसमेंट प्लान 2021 फॉर क्लास 10th। नो डाउट इट इज़ अ बिग अनाउंसमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पता है कि फाइनल असेसमेंट प्लान है, इससे ये आसानी हो जाती है कि किस चैप्टर में से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल होंगे और फिर उनकी परसेंटेज पेपर में क्या होगी। और तैयारी करने का जो एक यू कैन से कि जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी आसानी आ जाती है। डियर व्यूवर्स, मैं आपके साथ ये तमाम मज़ामीन शेयर करने वाली हूँ, सो वॉच माई वीडियो टिल एंड। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फिजिक्स। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है और एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 17 और 18 में से एक एक एमसीक्यूज ऐड किया जाएगा पेपर में, जबकि चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 में से 2 एमसीक्यूज ऐड किए जाएंगे, 2 एमसीक्यूज। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें 8 सवालों में से आपको 5 करने होंगे। और वो 8 सवाल किस तरह से होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 10 में से 3, 11 में से 2 और 12 में से भी 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 सवाल होंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 15 में से 2 और 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे, 8 सवालों में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होंगे, जबकि 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 3 होंगे और आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं जी। अब जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 16, 17 और 18 में से एक एक एमसीक्यूज लिया जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 में से 2 एमसीक्यूज ऐड किए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो 4 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से हर क्वेश्चन के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और अब वो देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3, 11 में से 2, 12 में से 3, 13 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस, 14 में से 2, 15 के 4। और अगेन चैप्टर नंबर 16 के 4 क्वेश्चंस हैं, 17 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस और 18 के 2। और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो हैं वो 3 होंगे और आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है। अब वो भी डिवीजन की गई है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें जो पार्ट ए है वो चैप्टर 11 में से आएगा, चैप्टर जो बी है वो 13 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आपके जो ए पार्ट है वो 12 चैप्टर में से और जो बी पार्ट है वो 14 चैप्टर में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, ए पार्ट वो 16 चैप्टर का भी हो सकता है या फिर 17 का, और बी जो है वो 18 चैप्टर का। और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आराम और सुकून के साथ तसल्ली से मतलब आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो वो क्विकली आपको बता रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। इसमें आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 9, 10, 13 और 15 के 2 एमसीक्यूज होंगे और जो 11, 12, 14 और 16 चैप्टर्स हैं इनमें से एक एमसीक्यूज जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। और सेम वही है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे और हर क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस आएंगे, 9 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 में से भी 3 और 11 में से 2। और सेकंड जो क्वेश्चन है आगे, उसमें आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 12 में से 3, 14 में से भी 3, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 15 और 16 दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी सेम है केमिस्ट्री के, कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। इस्लामिक स्टडीज़ जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप देखें कि सूरह अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहना जो है उसमें से 6 एमसीक्यूज़ होंगे। और
आप ये देखें कि अहादीस में से एक और जो मौज़ूआती मुताला है उसमें से कितने एमसीक्यूज़ होंगे 3 और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 9 होंगे सूरह हिज़ाब में से और लॉन्ग क्वेश्चन सूरह हिज़ाब में आप देख लें वो भी आएंगे और एक हदीस तर्जुमे के साथ लिखने के लिए आएगी और एक तफसीली नोट मौज़ूआती मुताले में से आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से 5 होंगे, ठीक है। और अब शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो डिवीजन है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वो भी आपके सामने है। आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से अपनी बुक पर ये निशान लगाएं ताकि पेपर के करीब तैयारी करने में आसानी हो और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा पार्ट जो है वो मतलब स्किप करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारा सिलेबस नो डाउट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने अटैम्प्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद इस प्लान से आपको ये आसानी हो जाएगी कि कौन सा आप जो है अभी भी कुछ चैप्टर या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और उनको छोड़कर बाकी पेपर की तैयारी आप अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 3 हैं और ये सारे आपको करने होंगे, लेकिन उसमें आपको चॉइस तर्जमे की जिस तरह 3 होंगे तो आपको 2 करने होंगे, हदीस 2 होंगी तो आपको 1 करनी होंगी, ठीक है जी। अब है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, 8 में से 3 MCQs हैं, 9 और 10 में से 4 MCQs हैं, जबकि चैप्टर नंबर 11 में से ओनली 1 MCQs। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से 6 होंगे और जो चैप्टर नंबर 8 हाफ चैप्टर है फर्स्ट हाफ उसमें से 3 होंगे। फिर चैप्टर नंबर जो मतलब 8 है सेकंड हाफ उसमें से 3 होंगे और फिर चैप्टर नंबर 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में 6 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से चैप्टर नंबर 10 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और 11 में से लिए जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस की भी ऑप्शंस दी हुई हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ की, मुताला पाकिस्तान की। डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 मतलब ऑल जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से 2 MCQs हर चैप्टर में से पेपर में आएंगे। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस का जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 या 6 में से 5 और 2 और 7 में से 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी एनी 6 क्वेश्चंस और इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से की गई है कि चैप्टर नंबर 3 और 8 में से 4 और 9 में से 3 और 5 और 10 में से एनी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन कोई से 2 पूछे जाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 2 या फिर 7 चैप्टर में से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जो लॉन्ग 2 वो चैप्टर नंबर 4 या 9 में से होगा और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 1 या 5 का एक पार्ट, पहला पार्ट जो 1 या 5 चैप्टर से होगा और उसका सेकंड पार्ट 3rd या फिर 8th चैप्टर में से होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आप ना इनको मैं अगेन कह रही हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से आपने इनको देखना है ताकि कोई भी मतलब स्किप आपसे ना हो जाए। आप ध्यान से चैप्टर नोट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको चॉइस शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी है। जिस तरह से हर शॉर्ट क्वेश्चंस में जो मतलब ये देखें कि चॉइस गिवन है, जिस तरह हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में देखा कि उसमें 8 सवाल पूछे हुए होते हैं और 8 सवालों में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, ओनली 5। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 में से क्या होगा 2 MCQs होंगे इन चैप्टर्स में से, जबकि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से एक एक MCQs पेपर में ऐड किया जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से कोई भी MCQs नहीं ऐड होगा पेपर में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो चैप्टर नंबर, अभी आप लोग खुद अब इसको देखें ताकि रिलैक्स हों देखकर। जी, अब इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश के जो MCQs हैं वो नो डाउट ग्रामर के होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्ट मीनिंग, सिनोनियम्स और एंटोनियम और इवन करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो भी शामिल होंगे। फिर इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ट्रांसलेशन होगी, समरी होगी यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ अ पोएम और 1 ऐसे होगा आउट ऑफ 3, मतलब आपको चॉइस होगी 3 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऐसे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा और एक्टिव पेयर ऑफ वर्ब
वर्ड्स जो हैं वो शामिल होंगे और ट्रांसलेशन होगी फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। और डियर व्यूवर्स, इसके साथ डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर्स भी मेंशन्ड हैं, ठीक है। आप इनको देखें और देखें यहाँ पर एसेस में और मतलब हर चीज़ में आपको जो है वो चॉइस दी गई है। अब अगर एसेस 3 ईयर्स में इनकी आप अगर और ये सब जो काम आप लोगों को बताया जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही बताया जा रहा है। इससे तैयारी में बहुत आसानी होगी और इस असेसमेंट प्लान से ये भी पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे कंडक्ट। जी, अब आप ये देखें कि उर्दू में MCQs जो हैं वो 15 होंगे, ठीक है। और उनकी मतलब डिवीजन नीचे बताई गई है कि नसर में से 7 होंगे, नज़म में से 2, गज़ल में से 1, कवायद इंशा ग्रामर की रूह से 3 और अराब और दुरुस्ती तलफ़ुज़ जो है उसमें से 2 MCQs, ठीक है। ये सारी MCQs की डिवीजन बताई गई है। फिर सवाल नंबर 2 जो होगा वह अशार की तशरीह होगी, जिसमें नज़म 4 में से 3 अशार करने होंगे और गज़ल के 3 अशार में से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। सवाल नंबर 3 में पैराग्राफ की तशरीह, ठीक है। और आप आके मार्क्स की जो डिवीजन है वो दी गई है, आप लोग इनको देख लीजिएगा। और ये सवाल नंबर 4 जो है मुख्तसर सवालात होंगे और अब आगे भी एसेस मज़ामीन और वो जो दरख्वास्त और वगैरह वो भी शामिल हैं। मैथ्स का अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में से 3 में से 4 में 1 1 6 7 मतलब ऑल 1 हैं और सब चैप्टर्स में से एक MCQ शामिल होगा, जस्ट 2 और 5 में से 2 MCQs हैं वो पेपर में शामिल किए जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 2 और 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का वो 7 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि 8 9 10 11 और 12 चैप्टर में से एक MCQs जो है वो शामिल होगा, ठीक है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें पार्ट्स बनकर आएंगे और आपको पता है कि थ्योरम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप उनको भी रेडी करें, ठीक है। 2 आएंगे, 2 में से आपको एक थ्योरम जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। आई होप ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए है। अगर तो आपको पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।